आज हम लोग पीयू सम भाग 2 में यानी दिसंबर के संस्कृत में सप्तम पाठ नीतीय श्लोका पाठ के बारे में समझेंगे। नीतीय श्लोका पाठ क्या है? नीतीय श्लोका पाठ के बारे में अगर 5 वाक्य 10 वाक्य लिखने को बोलेगा तो हम जो आपको बता रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। नीतीय श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का युद्ध बहुत नजदीक आ गया था, तो धृतराष्ट्र अपने मन के शांति के लिए अपने मंत्री विदुर से प्रश्न पूछ रहे थे और विदुर उसका सही उत्तर दे रहे थे। तो यह विदुर नीति ग्रंथ के रूप में है। अध्याय 33 से 40 तक है। यह प्रश्नोत्तर शैली में है। धृतराष्ट्र ने इसमें 10 प्रश्न पूछे हैं नीतीय श्लोका पाठ में, जो हमारे सामने हैं। और 200 प्रश्न का उत्तर विदुर ने दिया है। यही प्रश्नोत्तर नीतीय श्लोका पाठ के रूप में है। और नीतीय श्लोका पाठ में 200 श्लोक है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे। पहला श्लोक, जस्कृतम न विदन्ति शीतमुष्णं भैरति समृद्धि रश्मिर्द्वा सवे पंडित उच्यते। यानी धृतराष्ट्र ने पूछा है पंडित या ज्ञानी किसे कहा जाता है? तो विदुर ने उत्तर दिया है, जिस आदमी के कामों पर जाड़ा गर्मी डर भय धन दौलत का कोई बाधा न उत्पन्न होता है, वही पंडित है और ज्ञानी है। यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि कोई काम आदमी कर रहा है और उसके काम के समय जाड़ा हो जाए, गर्मी हो जाए, भय हो जाए, डर हो जाए, वर्षा हो जाए, तब भी वह काम नहीं छोड़ता है, वो अपने काम को करता रहता है। वहीं पंडित और ज्ञानी के समान है। दूसरा प्रश्न में भी यही पूछा है कि और बताइए पंडित और ज्ञानी के बारे में। दूसरा श्लोक, तत्वज्ञ सर्वभूतानां जोगज्ञ सर्वकर्माणां उपायको मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। यानी जो मनुष्य जीवन के आत्मा के सभी रहस्यों को जानता है और जीवन के सभी कामों को करने का तरीका या उपाय जानता है, वही मनुष्य पंडित और ज्ञानी के समान है और उसको पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। तीसरा पूछा है प्रश्न में कि कौन मनुष्य मूर्ख है, नीच है, नराधम है, अधर्मी है। जैसे किस मनुष्य को मूर्ख, नीच, नराधम, अधर्मी कहा जाता है? इसी के बारे में वो श्लोक है। अनाहुत परिवीसति अपरिष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसति मूर्छिता नराधम। इसका उत्तर है, जो मनुष्य कहीं बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बक 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 कहीं बोलने लगता है और जल्दी से अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है, वैसे मनुष्य को मूर्ख, नीच, अधर्मी, नराधम, मूर्छिता कहा जाता है। चौथा श्लोक, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुत्मा विधेय का परमा तृप्ति अहिंसा सुखावहा। इसका अर्थ एक धर्म पर चलना श्रेष्ठ होता है। एको धर्म परम श्रेय,
एक धर्म पर चलना श्रेष्ठ होता है। क्षमा का शांति रूतमा, क्षमा करने से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। विधेय का परमातृप्ति, विद्या या ज्ञान प्राप्त करने से बहुत आनंद मिलता है। अहिंसा सुखावह, और अहिंसा के रास्ते पर चलने से सुख और आनंद मिलता है। अहिंसा का मतलब हुआ कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ हो, उसी को कहता है अहिंसा। 5वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्य वेद द्वारनाशमात्मनो काम क्रोध अस्तता लोभ अस्तमा मादित तत्रयम् त्यजेत्। कि नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लालच। नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लालच, ये हमारी आत्मा का नाश करते हैं, और इस तीनों रास्ते पर हम चलते हैं तो हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए काम क्रोध लालच नरक के 3 द्वार को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 6ठा है, षड्दोषा पुरुषे वह हातव्या मुति निश्चितता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ था। कि मनुष्य के शरीर के कितने दोष होते हैं, वे क्या करते हैं, उससे क्या करना चाहिए। तो मनुष्य के शरीर के 6 दोष होते हैं जो हमारे शरीर को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। इन दोषों से हमको बचना चाहिए। ये 6 दोष कौन कौन है? निंद्रा माने नींद, यानी हम 6-7 घंटा से कम सोते हैं या ज्यादा सोते हैं तो हमारे को शरीर को हानि होगी। तंद्रा, हम बात बात पर तंद्रा यानी टेंशन में आ जाते हैं तो तनाव होता है, तो तनाव में नहीं आना चाहिए, हानि पहुंचाता है। भय, हम डर जाते हैं तब भी हमारे शरीर को हानि होती है, तो नहीं डरना चाहिए, जो होने वाला होगा वो होगा। क्रोध, बात बात में हम क्रोध पैदा कर लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारे शरीर को हानि होती है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। आलस, यानी हम काम करने लायक है, हम आलसी बन जाते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो आलस भी नहीं करना चाहिए। आलस क्या है? हमारे शरीर का महान शत्रु है। दीर्घ सूत्रता, इसका मतलब हुआ टालने की प्रवृत्ति, कि आज का काम कल, कल का काम परसों, होते होते हो जाएगा 1 वर्षों। तो हमको काम को नहीं टालना चाहिए, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए अभी, और जो अब करना है तुरंत कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। टालने से काम हमारा बिगड़ जाता है। 7वां है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलवृत्तेन रक्षते। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। जब हम सत्य पर चलेंगे तभी हमारा धर्म बचेगा। विद्या योगेन रक्षते, हम अभ्यास करते रहेंगे, योग ध्यान लगाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तब विद्या हमारे पास रहेगी, विद्या की रक्षा हो सकती है। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या माने श्रृंगार होता है, कि हम थोड़ा सा कुरूप है, हम मेकअप कर लेते हैं, अच्छे कपड़ा पहन लेते हैं, गहना पहन लेते हैं, तो हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। तो मेकअप करने से, श्रृंगार करने से रूप की रक्षा हो जाती है। कुलवृत्तेन रक्षते, कुल वंश की रक्षा अच्छे कामों से होती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे कुल वंश की रक्षा होगी। लोग कहेंगे स्कूल में ऐसा आदमी हुआ है, खानदान बहुत अच्छा है। और खराब काम करेंगे तो हमारे कुल वंश बदनाम हो जाएगा। सुलभा पुरुष राजनस्ततम प्रिय वादनी अप्रिस्य तुपथस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ।
इसमें बताया गया है कि कौन सा पुरुष सब जगह सुलभ यानी मिलते हैं और कौन सा पुरुष दुनिया में कहीं कहीं मिलते हैं। तो जो पुरुष लगातार प्रिय बोलता है, अच्छा बोलता है, चाहे वह प्रिय और सत्य क्यों नहीं हो, लगातार प्रिय बोलता है, तो वैसे सुनने बोलने वाले लोग इस दुनिया में हर जगह मिलेंगे। और जो मनुष्य सत्य किंतु बोलने में अप्रिय बोलता है, तो ऐसे बोलने सुनने वाले लोग दुनिया में कहीं कहीं मिलेंगे। 9वां पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्य स्त्रियो श्रियो गृह सुक्ता अस्तमा द्रक्षा। कि स्त्रियों के बारे में बताया है विदुर ने कि स्त्रियां हमारे घर की दीपक है, लक्ष्मी है। इनके पुण्य से, इनके अच्छे कामों से हमारा घर परिवार बहुत अच्छा से चलता है। इन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया है, इसलिए हम सबों को स्त्रियों का आदर करना चाहिए। समाज में स्त्रियों की पूजा होनी चाहिए, इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। 10वां अकृति विनयोहंति हंते अर्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा कुर्दमाचारो हंते लक्षणम। यानी अकृति विनयोहंति यानी विनम्रता से, अच्छे कामों से हमारी बदनामी दूर हो जाती है। और हम निडर बनकर आते हैं तो हमसे हार दूर भागती है। और क्षमा करते हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। तो किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए। कोई गलती किया है, हमारे अंदर क्रोध है, क्षमा कर देना चाहिए। क्रोध क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और आचरण से, अच्छे आचरण से हमारी बदनामी दूर हो जाती है, हमारा जस चारों तरफ फैलने लगता है। यही है नीति और श्लोक का पाठ का सारांश। आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसको पढ़कर आप मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं।